Assalamu alaikum once again. I'm Sannan from Foster Learning, Pakistan. Once again, we have a very interesting business story and idea. एक ऐसा business जिसमें बच्चे से लेकर पाकिस्तान के बूढ़े तक interested होते हैं. एक ऐसा business which has a very long story अगर आप बात करें इसकी starting की, और एक ऐसा business which I believe will forever bloom. तो जस्ट यूर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के कैसे आप घरों को बनाकर बेच सकते हैं, प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल स्टेट. तो हमारे साथ एमकॉम के सीईओ हैं मिर्ज़ा सबूर बेग. हम इनसे पूछेंगे कि इनका बिज़नेस क्या है, इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह हैं, और किस तरह मेरे और आप जैसा बंदा जो कि एक लेमैन है, जो समझता नहीं है इन चीज़ों को, कैसे आप और मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सबूर भाई. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह. सबूर साहब, आपको पता है कि हमने एक ये नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम चाहते हैं कि वो लोग जो इस बिज़नेस को नहीं समझते बिल्कुल ठीक वो इसको समझें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है. तो आप मुझे काइंडली बताएंगे कि एमकॉम क्या करती है. एमकॉम ही चलाएं थोड़ा. हाँ, एमकॉम. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने टाइम निकाला, अपनी मसरूफियत में से हमारे पास आए. एमकॉन क्या कह रही है? एमकॉन जिसको आज एमकॉन का नाम मिल चुका है, ये एमकॉन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था. बैक अराउंड 7 years बैक, विच मेक्स इट अराउंड 2014. ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था. हुआ क्या कि हमने अपना घर शुरू किया राइट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड. आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन. ग्रेजुएशन के बाद हमने सोचा वाले साहब ने कि अब अपना घर बना लें. ठीक है, तो कोई नौकरी शौकरी तो थी नहीं. तो जी उन्होंने कहा जी सबसे बेहतर है जी आप अपना अभी घर बना लो, इन द मीन वाइल आप अप्लाई करते रहो. आपने खुद शुरू किया अपना घर? हमने अपना घर शुरू किया. मैंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए, और उनके साथ लेबर रेट पे हमने अपना घर शुरू कर लिया. जब घर बनाते बनाते बहुत सी स्टेजेस पे मैंने फील किया कि यार प्रैक्टिसेस बहुत गलत हैं जिनको इम्प्रूव होना चाहिए है. मेरे साहब, आपने घर कब शुरू किया? किस? दिस वाज अराउंड एंड ऑफ 2014. और कितने मरले का घर? 2014 मिड में हमने कहीं प्लॉट लिया था बाबरा टाउन में, A1 सेक्टर में, और ट्रांसफर्स और उन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 2-4 महीने लग गए, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया. 1 कनाल का हमारा घर था. ठीक है, और 1 कनाल का घर था अपना पर्सनल अपना जो बना. तो सो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई अपने घर से, जब आपने देखा कि इनकी जर्नी स्टार्ट इस तरह हुई. मेरे बड़े मोहतरम भी हैं, मैंने इनकी जर्नी खुद विटनेस की है कि मैंने अपने घर से सीखा कि मार्केट में फ्लॉज क्या हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि अल्लाह की करनी थी कि द मोमेंट हम अपनी 90% फिनिशिंग पे पहुंच गए या 85% फिनिशिंग पे पहुंच गए, हमारा कैपिटल, हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो कैपिटल है या जो वाले साहब के पास अपनी सेविंग्स थी वो उस पॉइंट तक आ गई थी कि अगर हम अपने घर को कंप्लीट कर लेते और उसमें शिफ्ट होते. हमने प्लान्स किए घर में बैठ के सबकी बाहमी मुशावरत से कि अगर हम इसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एज सच उस अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी डोंट हैव इनफ ऑफ कैपिटल, जो भी हर एक घर के लिए बैकअप पे होना चाहिए और होता है. और लर्निंग नंबर 1, राइट? हाँ, कि आप अपने घर पे अपनी सरमाया सारा ना लगा दें. हाँ, उतना लगाएं जिस पर आप सस्टेन कर सकें. बिल्कुल. वो जो आपका घर था उसको एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर सेल लगा दिया. हमने उसको फॉर सेल लगा दिया. अब इशू क्या हुआ कि बना हम अपने लिए रहे थे, दैट वाज अ स्पेसिफिक और यूज़र नीड, हमारी अपनी नीड के हिसाब से वो घर हमने डिज़ाइन करवाया था. ठीक है, उसमें जो फिनिशेस थी द डे हमने डिसाइड किया कि हमने इसको इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, अब उससे पहले तक फिनिशेस का लेवल कुछ और था. जब हमने सोचा कि इसको अब सेल करना है, फिर हमने फिनिशेस कुछ और की, बट वो एक अमेलगम बन गया. ठीक है, एक्सपेंसिव कॉस्ट काफ़ी आ गई, और वो एक दूसरे को आप कह लें कि जो चीज़ें हमें फिनिशेस की थी, ठीक है, उसमें एक दूसरे को कंपनी नहीं कर रही थी. कि हमने डोर्स अगर बहुत एक्सपेंसिव लगा दिए तो हमारा जो फ्लोर पहले लग चुका हुआ था दैट वाज ऑफ मार्बल, और वो सॉरी वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी पब्लिक की. एनी हाउ हमने उसको तैयार किया, उसको कुछ टाइम लग गया सेल होने में, वो सेल हो गया. हम शिफ्ट हो गए रेंटल प्रॉपर्टी. अब आपने अपना घर बेचा और अब किराए पर रहने लगे. हाँ, हम किराए पे रहना शुरू हुए. मैंने कैलकुलेशंस अपनी की कि इन द मीन वाइल जब वो सेल नहीं हो रहा था तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने कहा कि मैं अपने आप को लेके चलूँ, थोड़ी सी रिसर्च करूँ इस मामले में कि
क्या ये एज अ बिज़नेस लेके चलें तो इसकी क्या आउटकम्स हैं। वो देखा कि चलें जी हम अब रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब रेंट पे शिफ्ट हो गए तो मैंने अपने प्लॉट्स लिए, छोटे से स्टार्ट किया। मैंने एक पहले 5 मरला से स्टार्ट किया एक घर, उसको बनाया, देखा। वो चूँकि मेरी स्टडी के साथ था तो उसमें माशाल्लाह टाइम ज़्यादा नहीं लगा। करने के बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, मैंने 2 घर मज़ीद स्टार्ट किए। करते 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 हम 5 मरले के, क्योंकि मैं स्टार्ट हमने 5 छोटे घरों से किया था, एट अ टाइम माशाल्लाह 4-4 5-5 प्लॉट्स पे हमने घरों पे हम शिफ्ट हो गए। तो माशाल्लाह आपने उस एक कनाल को बेच के 5 मरले के 4 मरले के छोटे घर शुरू किए। छोटे घर शुरू किए। डे एंड कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब आप कहें कि आपकी लर्निंग नहीं हो रही, आपकी लर्निंग चलती रहती है। मैं इससे बाद एक जो बड़ा हमसे ऑफन पूछा जाता है, जो हम चाहते भी हैं सीरीज़ में आए, कि इसमें रिटर्न्स कितने हैं ना। एक बंदे के पास अगर लेट्स से करोड़ पे है, 50 लाख है, 10 लाख है, तो अगर वो इन्वेस्ट करता है तो कितने % प्रॉफिट मार्जिन है इस पर? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट साइज़ क्या है। ठीक है। दिस इज़ नथिंग, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये इसका बिजनेस से किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। बट आई हैव सीन कि आपकी जो इनकम है वो आपकी गिविंग पे डिपेंड करती है। आप क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, आप लोगों को क्या दे रहे हैं, उस पे आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अपने पास रखकर। मैं समझता हूँ कि मार्केट में जब मैं हूँ ना, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेरे साइट इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन, माशाल्लाह एक अच्छी टीम है, चल रही है। जब तक ये सारी टीम आपकी फ्लरिश होकर आपके साथ ऊपर ना जा रही हो, आप समझें कि आप बेशक प्रॉफिट भी अगर जितना मर्जी कमा रहे हैं वो आपकी किसी काम का नहीं। आपकी टीम, आप खुद, आपकी ज़ात, हर कोई जो आपसे एसोसिएटेड है उसको इकट्ठे आपके साथ फ्लरिश करना चाहिए। वंडरफुल। क्या कह रहे हैं, हार्डवर्क कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे अगर इसको समराइज़ करें तो 3 आपने बताए थे। कैन यू जस्ट प्लीज़ समराइज दैट अगेन कि कौन से 3 किस्म के काम इसमें हो सकते हैं आसान अल्फाज में? ये फिनिश स्ट्रक्चर पता है लोगों को तो समझ नहीं आता। लेबर रेट विदाउट मटेरियल, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल, फिनिश स्ट्रक्चर विद मटेरियल। वंडरफुल। मुझे बताएंगे इसमें, अब मैंने काम ये शुरू करना है तो मेरे लिए पहला मार्केटिंग का क्या जरिया है, मैं किस तरह मार्केटिंग करूं? मुझे तो नहीं पता मार्केटिंग किस तरह होगी, आप किस तरह करते हैं? नहीं, मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ सोशल मीडिया को। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर हम इसको वहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने जो भी अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, मैंने डीलर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने थ्रू सोशल मीडिया की है और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक्सीलेंट। सो यू यूज सोशल मीडिया। $10 से $15 में एक घर कनाल का ये बेच देते हैं। तो $10 से $15 का मतलब है 2500 से 3000 रुपये इनका खर्चा आता है और कनाल का घर बिक जाता है। कहाँ डीलर के पीछे जाते रहें आप, 2-2.5 लाख रुपए से कमीशन भी दें और फिर वो एक लंबा टेन्योर है। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। इसके अलावा बट ये इसमें एक चीज़ है कि ये वेरी करती है। मैं कहता हूँ आपका $100 भी लग जाएं, $150 भी लग जाएं, तो विच इज़ अ पीनट। कि अगर आपने 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का घर सेल करना है तो आपने 3 लाख रुपया देना है। कंपैरेटिवली अगर आपका $200 भी लग जाए यार, दैट मेक्स अराउंड 35,000 रुपीज़, जो कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएंगे एक प्रोजेक्ट कितनी देर में तैयार हो जाता है और कितनी देर में बिक जाता है, और साल में कितने प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं एक घर? डिपेंड्स। 5 मरले का अराउंड 4 मंथ्स, 10 मरले का 6 to 7 मंथ्स, और 1 कनाल का अराउंड 8 to 10 मंथ्स टिल 1 ईयर। 1 साल लग जाता है बिकने में बन के? नहीं, आप ये देखें कि तकरीबन 8 से 10 माह में हमारा कनाल का तैयार हो जाता है। और हाँ, 2 महीने आप कह लें। 1 साल का टर्नओवर है एक कनाल के घर का। एक कनाल 1 साल में 1, 10 मरले भी तकरीबन 1, 2 और 5 मरले भी 2, 5 मरले 3। हाँ, अब देखें, अब ये 3 की बात ये है कि आपने एक शुरू किया, सेल किया, लिया, फिर सेल किया, साइमल्टेनियसली कर ले हो तो फिर तो वो आपकी रोटेशन ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच।